प्रियांश, एक नाम जो अब जुड़ा है त्रासदी से। माही के साथ उसकी प्रेम कहानी किसी कहानी से कम नहीं थी, जब तक कि वो एक कहानी बन नहीं गई। उनकी हंसी खुशी के दिन अचानक खत्म हो गए। माही का कत्ल हो गया। शहर वालों ने प्रियांश पर उंगली उठाई। वो टूट गया, बिखर गया। लेकिन उसके माता पिता अपने बेटे को जानते थे। वो जानते थे कि वो बेकसूर है। पुलिस की जांच धीरे धीरे चल रही थी। काना फूसी प्रियांश का पीछा कर रही थी, जैसे कोई साया। उसकी कभी चमकदार आंखें अब दर्द और शक के बादलों से घिरी हुई थीं। उसने अपना प्यार, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शांति खो दी थी। वो जिंदगी जो वो जानता था चली गई थी। उसके माता पिता चिंता से भरे चेहरों के साथ जाने का फैसला किया। वो अपने बेटे को शहर वालों की निगाहों के नीचे मुरझाते हुए नहीं देख सकते थे। एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ, यही उनकी जरूरत थी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, कानाफूसी और इल्जामों को पीछे छोड़कर वो एक नए राज्य में चले गए, उस शक के साए से बचने की उम्मीद में जो उनसे चिपका हुआ था। प्रियांश अक्सर खुद को यादों में खोया हुआ पाता था। माही की संक्रामक हंसी, उसकी चमकदार मुस्कान, उसका स्पर्श, सब कुछ उसे सताता था। वो अभी भी अपने हाथ में उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर सकता था। उसके जाने का दर्द उसके सीने में लगातार चुभ रहा था। वो बेकसूर था, वो ये जानता था, लेकिन उसकी दुनिया उसे मानने से इनकार कर रही थी। वो उसे बहुत याद करता था। उसके बिना दुनिया खाली लगती थी। जिंदगी के चटकीले रंग फीके पड़ गए थे। उसका दिल उसके लिए तरस रहा था, लेकिन ये एक ऐसी तड़प थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। वो एक बुरे सपने में फंसा हुआ था, एक ऐसा बुरा सपना जहां वो लगातार भाग रहा था, लेकिन कहीं नहीं जा रहा था। उसके माता पिता ने उसे दर्द से बचाने की पूरी कोशिश की। इस तूफान में उनका प्यार ही उसका एकमात्र आराम था। उन्होंने एक नया जीवन बनाया, एक एक दर्द भरी ईंट से। लेकिन अतीत एक ऐसा साया था जो जाने से इनकार कर रहा था। वो हमेशा बना रहा, हमेशा उन्हें घेरने की धमकी देता रहा। प्रियांश के लिए ये जगह बदलना एक धुंधला सा अनुभव था। वो सुन्न था, उसकी इंद्रियां दुख से मंद पड़ गई थी। नया शहर आवाजों और गंधों का एक कर्कश मिश्रण था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो दर्द और निराशा की अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसके माता पिता चिंता से भरे चेहरों के साथ अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वो साधारण था, लेकिन उसने उन्हें एक शरण स्थली दी, एक ऐसी जगह जहां वो ठीक होने की, अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन उनके नए घर की दीवारों के भीतर भी डर बना रहा। अज्ञात का डर, अतीत के वापस आने का डर। वो जानते थे कि वो हमेशा के लिए सच्चाई से भाग नहीं सकते, लेकिन अभी के लिए यही छोटी सी जगह उनके पास थी। ये उस तूफान से एक अस्थायी राहत थी जिसने उनके जीवन को तबाह कर दिया था। जगह बदलने के बावजूद प्रियांश खुद पर नजर रखे जाने के एहसास से छुटकारा नहीं पा सका। ऐसा लग रहा था कि आंखें उसका पीछा कर रही हैं, परछाइयों में छिपी हुई हैं। उसने अपने घर के पास अपरिचित चेहरे देखे, जिनके भाव पे आयच पाना मुश्किल था। क्या यह पैरानोया था, उसके दिमाग का कोई क्रूर खेल, या कुछ और था? एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पर उसकी ट्रेनिंग काम आई। वो जानता था कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। एक कार जो कई दिनों से सड़क पर खड़ी थी, वही आदमी जो हर शाम फूल बेच रहा था, उसके घर के सामने वाली खिड़की में हलचल की एक झलक। उसकी इंद्रियां चौकन्नी थीं। वो अपने माता पिता को नहीं बता सकता था, अभी नहीं। उन्होंने बहुत कुछ सहा था, उसे पक्का होना था, उसे उनकी रक्षा करनी थी। उसने सावधानी बरतनी शुरू कर दी, उनके घर को सुरक्षित किया। उनकी दिनचर्या बदली। वो बेचैनी से जी रहा था, इंतजार कर रहा था, देख रहा था। सेक्शन 5, डर की रात। ये किसी भी रात की तरह हुआ। शीशे के टूटने की आवाज से सन्नाटा टूट गया। प्रियांश तुरंत जाग गया। उसकी इंद्रियां सतर्क हो गईं। उसकी नजर खिड़की पर गई। 3 लोग नकाबपोश और हथियारों से लैस घर में घुस रहे थे। उसके दिल में डर समा गया, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ने काम संभाला। यह उसका सबसे बुरा सपना सच हो रहा था। उसने जल्दी से अपने माता पिता को जगाया। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट थी। यहीं रुको, पुलिस को फोन करो। उसके निर्देश सटीक, जरूरी थे। उसने अपनी सर्विस पिस्टल पकड़ ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। किसी भी कीमत पर अपने माता पिता की रक्षा करनी होगी। उसकी ट्रेनिंग काम आई। वो चुपचाप चला गया। उसकी हर इंद्रिया तेज हो गई। उसके रगों में एड्रेनलिन दौड़ रहा था। वो अब दुखी प्रेमी नहीं था, बल्कि एक प्रशिक्षित अधिकारी था जो एक खतरे का सामना कर रहा था। वो लड़ने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार था। सेक्शन 6, जानलेवा संघर्ष।
पहला हमलावर उस पर झपटा, मंद रोशनी में स्टील की चमक दिखाई दी। प्रियांश बच गया। एक गोली चलाई जिससे हमलावर एक मेज से जा टकराया। घर गोलियों की कर्कश आवाजों और हमलावरों की गुस्से वाली चीखों से भर गया था। हर कदम मौत के साथ एक नृत्य था, जिंदा रहने के लिए एक बेताब संघर्ष। वो एक घायल जानवर की तरह लड़ रहा था। उसकी ट्रेनिंग ने उसे एक हथियार में बदल दिया था। उसने घूंसे मारे, लातें मारी, हर बार डर और एड्रेनलिन से भरा हुआ था। 2 हमलावर जमीन पर पड़े थे, बेजान, लेकिन बचा हुआ एक, जिसकी आंखें भयानक गुस्से से भरी थीं, प्रियांश पर झपटा। एक चाकू उसके बगल में लगा। प्रियांश चिल्लाया। दर्द उसके बगल में एक जलते हुए लोहे की तरह था, लेकिन उसने दर्द को खुद को रोकने नहीं दिया। उसने वापस लड़ाई लड़ी। उसकी नजर धुंधली हो रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अपनी बंदूक खाली कर दी। आखिरी गोली निशाने पर लगी। आखिरी हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। सेक्शन 7। एंडहीर में रोशनी की एक किरण। प्रियांश दीवार से टकरा गया। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। एड्रेनलिन का असर कम हो रहा था। उसके बगल में धड़कते दर्द और उसके मुंह में खून का धातु जैसा स्वाद छोड़ रहा था। उसने चारों ओर देखा। उसकी नजर घूम रही थी। घर बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा हुआ था, दीवारों पर खून के धब्बे थे, लेकिन उसके माता पिता सुरक्षित थे। उसने दूर से सायरन सुने जो हर पल तेज होते जा रहे थे। उसे राहत मिली, लेकिन यह एक क्षणिक एहसास था। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर गया। उसकी नजर धुंधली हो रही थी। उसने अपने माता पिता की रक्षा की थी, लेकिन किस कीमत पर? उसने महसूस किया कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। उसका शरीर थकान और दर्द के आगे झुक रहा है। वो अपने माता पिता को अपनी ओर दौड़ते हुए देख रहा था। उनकी आवाजें घबराहट और चिंता से भरी हुई थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, उन्हें आश्वस्त करने की, लेकिन वो ताकत नहीं जुटा सका। वो बह रहा था, अंधेरे में बह रहा था। सेक्शन 8। बहन की गुहार। दर्द के कोहरे में एक आवाज उसके दिमाग के धुंध में कट गई। एक जानी पहचानी आवाज, एक आवाज जो उसने सोचा था कि वो फिर कभी नहीं सुनेगा। प्रियांश, उठो, तुम मुझे भी नहीं छोड़ सकते। ये माही की आवाज थी, लेकिन नरम, जरूरत से भरी हुई। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी पलकें शीशे जैसी लग रही थीं। एक बड़ी कोशिश के साथ उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर धुंधली थी, लेकिन वो अपने ऊपर झुके हुए एक व्यक्ति को देख सकता था। एक महिला जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसका हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए था। ये माही नहीं थी, ये उसकी बहन थी। उसकी आंखें राहत और डर के मिश्रण से चौड़ी थीं। माही, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। महिला ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दर्द था। वो चली गई है प्रियांश, लेकिन तुम जिंदा हो। तुम्हें जिंदा रहना होगा। उसके शब्द एक जीवन रेखा की तरह थे, उसे रसातल से वापस खींच रहे थे। वो उससे उसकी आंखों में टिमटिमाती हुई बेहोश उम्मीद से चिपक गया। ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी।